साथियों नमस्कार। प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम हुआ उस परिणामों में से एक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो कि 1929 में हुई थी। ठीक। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का परिणाम जो हुआ उनमें उन परिणामों में एक था द्वितीय विश्व युद्ध का होना। ठीक। कुल मिलाकर के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी विश्व की तत्कालीन समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या थी। ठीक। इस प्रमुख समस्या पर विचार करने का समय जब तक मिलता तब तक दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है। ठीक। यानी समस्या द्वितीय विश्व युद्ध तक बनी रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है, जब विश्व युद्ध खत्म होता है, तब इस पर विचार करने के लिए तमाम तरह के देश, छोटे रहे हों या बड़े रहे हों, उन्हें सोचना शुरू किया। ठीक है। इस विचार में सबसे पहला जो विचार आया वो आया कि इसका यूएसए के नेतृत्व में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में व्हाइट प्लान आता है, और ग्रेट ब्रिटेन के नेतृत्व में क्या आता है, कीन्स योजना। व्हाइट प्लान जो है यूएसए के नेतृत्व में आती है और कीन्स योजना जो ब्रिटेन के नेतृत्व में। इन दोनों विचारों पर, इन दोनों प्रस्तावों पर जब तक एकजुटता बनती, ठीक है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। अर्थात ये जो है दोनों विचार जो है अधर में लटके रहे। ठीक। इन दोनों विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के 44 देश, ठीक है, एकजुट हुए। कहां पर? सम्मेलन करने के लिए ब्रेटन वुड्स में। कहां पे सम्मेलन हुआ? ब्रेटन वुड्स में। वो सम्मेलन हुआ था जुलाई 1944 को। ठीक। ये ब्रेटन वुड्स कहां पे है? ये अमेरिका में है, न्यू हैम्पशायर प्रांत में पड़ता है। ठीक। यूएसए के नेतृत्व में व्हाइट प्लान की योजना जो है ब्रिटेन नेतृत्व में, दोनों पर विचार करने के लिए जब ये सम्मेलन होता है तो दो प्रकार की संस्थाएं सामने आती है इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। ठीक। कौन कौन है? एक आईएमएफ और दूसरी जो है आईबीआरडी। दूसरी योजना कौन है? आईबीआरडी। अब हम देखते हैं आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों की स्थापना कब होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक। 27 दिसंबर 1945 को इसका प्रारूप बनता है। यानी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जो है जो प्रारूप तैयार होता है वो आईएमएफ का होता है 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है। 1 मार्च 1947 से जो क्रियाशील हो जाता है। कौन? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं। 47 से क्रियाशील होता है। नवंबर 1947 से यूएनओ का अभिकरण बन जाता है। आप जानते हैं दुनिया की तमाम तरह की समस्याएं जो है, तत्कालीन समस्या पर निजात के लिए यूएनओ बना। यूएनओ का अभिकरण ये कब बनता है? 1947 में। ठीक। इसका मुख्यालय जो होता है वाशिंगटन डीसी में होता है। ठीक है। और क्षेत्रीय कार्यालय इसके जिनेवा और पेरिस में होते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, जिनेवा वाला और पेरिस वाला। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे है? जिनेवा और पेरिस में। ठीक। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। आप देखिए आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों के उद्देश्य में काफी हद तक समानताएं मिलती हैं। ठीक। जो दोनों में बारीकी अंतर है वही जो मिलान करने के लिए दे दिया गया था एक बार। सदस्य देशों की भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के अस्थायी और अल्पकालिक ऋण देता है। ये अस्थायी और अल्पकालिक ऋण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे देखें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलित विकास हेतु विनिमय दर को नियंत्रित करना। ठीक। विनिमय दर पर प्रतिबंध लगाना। अब आप देखिए ध्यान से, इसको देखेंगे। अब दोनों में जो उद्देश्य दोनों के हैं हमें एक साथ बताएंगे, तब तक हम यहाँ देख लेते आईबीआरडी को देख लेते हैं। ठीक। यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक था ये। ठीक है। इसी को जो है मुख्य रूप से विश्व बैंक बोला जाता है। ठीक है। और जब पांचों को हम मिला देते हैं तो विश्व बैंक समूह उसको बोला जाता है। अब इसकी जो है स्थापना साथ ही होती है आईएमएफ के 25 जून 1946 से कार्यशील हो जाता है। ये कार्यशील होता है 47 से, यानी आईबीआरडी पहले कार्यशील हो जाता है। इसका भी मुख्यालय आईएमएफ की तरह वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ के जो सदस्य देश होते हैं ठीक वही सदस्य देश इसके भी होते हैं। ठीक है। अब आइए उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य हम साथ में लेंगे।
इसमें क्या है, भुगतान शेष की समस्या, प्रतिकूलता जो है उसको अनुकूल बनाने के लिए ये जो अल्पकालिक ऋण देता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी देना, ठीक है, दीर्घकालीन पूंजी देना 5 से 10 साल के ऋण पर, ठीक। भुगतान संतुलन हेतु, अभी बताएंगे स्टार्ट करने इसको, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, ठीक, गरीबी युद्ध पीड़ित देशों में परियोजना संचालित ध्यान देना। अब इसको छोड़िए, आप ध्यान दीजिए इस पर। आप जैसे कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं, ठीक है, भुगतान संतुलन का मतलब ये होता है जैसे कि आपने कितना निर्यात किया, कितना आयात किया। अगर जितना आप आयात करते हो उतना निर्यात करते हो, आप जो संतुलन की स्थिति में प्लस है, ठीक ना, ये बात होती है। अब भुगतान असंतुलन यानी आप जो है निर्यात कम करें, आयात अधिक करें, तो आप भुगतान असंतुलन की स्थिति में, ठीक है, भुगतान शेष की स्थिति में। ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए, ठीक, जिनका भुगतान जो है माइनस में होता है, निगेटिव में होता है, वो देश पीछे होते चले जाते हैं। अब जिनका भुगतान जो है संतुलित अवस्था में बना रहता है, वो देश आगे निकलते चले जाते हैं। इन असमानता को दूर करने के लिए अस्थायी और अल्पकालिक ऋण देता है। कौन? IMF देता है। इस अल्पकालिक समस्या को दूर करने के लिए IMF क्या करता है? अल्पकालिक ऋण देता है। और ये क्या करता है? उसी समस्या को दूर करने के लिए, भुगतान संतुलन की समस्या को दूर करने के लिए क्या करता है? दीर्घकालिक ऋण देता है। दीर्घकालिक ऋण जो है क्या है? जैसे किसी देश में गरीबी है, भुखमरी है, और कोई परियोजना चल रही है, विश्व बैंक के नाम से संस्था जानी जाती है, ये उस समय ऋण देती है, यानी एक माहौल बनाती है उस देश की। IBRD जो है उस देश में एक माहौल बनाता है ताकि भुगतान असंतुलन की समस्या न हो। ये क्या करता है? ये तात्कालिक हल है, ये जो है तात्कालिक हल है, क्योंकि अस्थायी रूप से सहायता मिलती है। इसमें क्या? अस्थायी रूप से सहायता मिलती है, ठीक है। ये दोनों में ये अंतर है। यानी कि युद्ध पीड़ित देशों में परियोजना, जैसे कि युद्ध जब समाप्त हुआ तो सबसे बड़ी जो समस्या हुई छोटे छोटे देशों में, ठीक है, गरीब देशों में समस्या हुई, उसमें जो सबसे बड़ा काम जो IBRD ने किया, IMF ने किसके लिए काम किया? बड़े देशों के लिए, ठीक। कुल मिलाकर के ये अस्थायी और अल्पकालिक ऋण देता है, ये दीर्घकालिक ऋण देता है 5 से 10 साल के लिए। अब अगली जो संस्था है IFC, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक। इसकी स्थापना जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसकी स्थापना जो होती है जुलाई 1956 में, ठीक। उसी समय कार्य करना भी प्रारंभ कर देती है संस्था। 1961 में UNO का अभिकरण बन जाता है, ठीक। क्रम से 5 संस्थाएं हैं। 7 से 12 वर्ष के लिए जो है ये दीर्घकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक नहीं, ध्यान दीजिएगा। अल्पकालिक ऋण जो है IMF देता है। IFC क्या है? ये दीर्घकालिक ऋण देता है। किसको देता है? विकासशील देशों में निजी उपक्रम चालू करने के लिए। निजी उपक्रम माने निजी क्षेत्र को ऋण देता है। विनिर्माण उद्योग को देता है, सामाजिक संस्थाओं को नहीं देता ये IFC, ठीक है। निजी क्षेत्र यानी जो उपक्रम है, निजी क्षेत्र के उपक्रम, उनको सहायता करता है ये, उद्योगों को, ठीक है, सामाजिक सेवाओं को नहीं देता है। IDA, ठीक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। आप देखेंगे ये क्या है? स्थापना जो है 24 सितंबर 1960 को इसकी होती है। विश्व बैंक से अलग संस्था, लेकिन सहयोगी की भूमिका में रहता है हमेशा ये। इसको उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। कारण ये है कि जहां पर विश्व बैंक कर्ज नहीं देता है वहां पर IDA कर्ज देता है, ठीक। कहने का तात्पर्य है ऐसे देश जिनका जीवन स्तर एकदम निम्न हो, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास में एकदम पीछे हो, ठीक है, उनको ये ऋण देता है। और ये जो है IDA, इसको उदार ऋण देने वाली खिड़की भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में आप देखें महाद्वीप में, तो वहाँ बहुत गरीब देश हैं, ठीक है। जैसे भूटान को अब सहायता देना है, अगर विश्व बैंक से नहीं सहायता मिल रही है तो IDA वहाँ पर सहायता देता है। ICSID चौथी संस्था है। इसकी स्थापना 1966 में होती है। सन आप याद करेंगे क्रम से, ठीक।
केंद्र सरकार और जो विदेशी निवेशक होते हैं, यानी किसी देश की जो सरकार होती है और जो विदेशी निवेशक होते हैं, दोनों के बीच जो विवाद होता है, ठीक, उनको समझौते के माध्यम से या पंच निर्णय के माध्यम से ये जो है ICSID, ठीक है, वो समस्याओं को हल करता है। जैसे भारत पाकिस्तान का विवाद हमने आप लिख दिया है, भारत पाकिस्तान विवाद को समाप्ति के लिए इस संस्था ने काम किया था। स्वेज नहर का विवाद, दोनों आर्थिक मुद्दे हैं, दोनों पर इस संस्था ने काम किया था। कौन? ICSID, ठीक। ये जो इसका मतलब क्या है, सरकार और विदेशी निवेशकों के बीच जो आपसी विवाद झगड़ा है उसको शांत करने के लिए। फिर मीरा है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, ठीक, मीगा 1988 में स्थापित किया, सबसे अंतिम संस्था है, 1988 में स्थापित, विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच तैयार करता है। मंच तैयार करना मतलब क्या है, उस देश में जहां पर विदेशी निवेश आ रहे हैं वहां पे एक मंच तैयार करने का तात्पर्य है कि वहां पे जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको विकास करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक निवेश बीमा, जो वहां पे निवेश होता है उसकी बीमा करता है, एक गारंटी देता है, ठीक। और राजनीतिक जो मुद्दे हैं, जो समस्या है उनको दूर करने के लिए ये बीमा कर देता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है ये हो गया ब्रेटन वुड्स, ये पूछा जाता है। IMF, IBRD, विश्व बैंक मुख्य रूप से यही भाग है, और पांचों को मिलाकर विश्व बैंक समूह बोला जाता है, ठीक है। बस इसमें यही है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी ये टॉपिक था।